सबको मेरा जय मसीह की। एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ और लास्ट टाइम हम लोगों ने जब बात की थी तो परमेश्वर के वचन से वो बातचीत थी कि हम हैं कौन, और जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं तब हम क्या करें कि अपने पिता को जान लें। तो उसके पहले कि मैं आज शुरुआत करूं, पढ़ते हैं पहला थेसलोनिको 5:23 और इसमें ऐसा लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, तो हम आत्मा हैं, और प्राण, और हमारे प्राण हैं, और देह, ये हमारा शरीर है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो चलिए, आज जब हम इस बात को जानते हैं कि हमने नया जीवन लिया है, यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगी है कि यीशु मसीह हमारे हर जाने अनजाने पापों को माफ कर दीजिए, हर अधर्म को क्षमा कर दीजिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे ही कारण इस दुनिया में आए, मेरे ही कारण आपने क्रूस पर अपने प्राण देके हमारा सारा कर्जा पूरा किया। मेरे ही कारण परमेश्वर आप फिर से तीसरे दिन जीवित हो गए ताकि मैं अनंत जीवन पाऊं। यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आपको सारा आदर देते हैं क्योंकि आप ही महिमा के योग्य हैं। धन्यवाद कि आपने हमें पापों के बंधन से छुड़ा दिया। इसलिए यीशु मसीह, आपका मेरे दिल में स्वागत है। मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता बनो, मेरी आत्मा, प्राण और देह के रखवाले बनो, और दिन प्रतिदिन मुझे अपने आप में बढ़ाते जाओ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चलिए गीत को गाते हैं। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से मुझे। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से मुझे। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। आज की इस बाइबल स्टडी को परमेश्वर इस किंगडम लाइफ को जीसस, आपके राज्य की बातों को यीशु मसीह हमारे जीवनों पे गहराई से उतार दीजिए, ताकि हम जाने कि अपने पिता को हम कैसे पुकारें, ताकि हम जाने कि हम पिता के राज्य में उनके साथ एक हो गए हैं, ताकि हम जाने कि हम उनके संतान हैं
और वो हमारा पिता है और हमारी बातों का उत्तर देता है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है हम अपने जीवन को अब प्रभु के साथ, पिता के साथ कैसे बिताएं कि हम पिता को अच्छे से जान जाएं। तो इसके लिए ज़रूरत है पहली चीज़, क्योंकि हमारे पास शरीर है, आत्मा है, ये शरीर है, ये आत्मा है और ये प्राण है, और इनकी ट्रेनिंग की तो ज़रूरत ही है। इसलिए परमेश्वर के राज्य में बने रहने के लिए, उनको जानने के लिए अपने को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। तो नंबर 1 है डिसिप्लिन योरसेल्फ। नंबर 2 है कि उसके इन वचनों को जाने, ये वचन जो उसने हमें दिए हैं, इन वचनों को जाने और इसको अपने जीवन की शैली बना ले। इसीलिए हमारे माइंड का, दिमाग का बदलना जरूरी है। कहाँ से बदलेंगे? इनको पढ़ करके बदलेंगे। ये हमारी जीवन शैली है, आमीन। और उसके बाद है कि जब हम पिता की संतान हैं तो हम उनके साथ कैसे समीपता करें कि हमारा आंतरिक मन, जो हमारे प्राण है, वो अब्बा फादर करके इस बात की गवाही दें कि हम पिता की आवाज सुन रहे हैं, कि पिता हमसे बात कर रहा है। तो इस लेसन में, इस अध्ययन में हम इन बातों को सीखने जा रहे हैं। भजन संहिता 119 का 164, साम्स 119 का 164 पढ़ते हैं और इसमें ऐसा लिखा है, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। यानी कि रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, समय बिताना परमेश्वर के साथ, बातचीत करना परमेश्वर के साथ, धन्यवाद देना परमेश्वर के साथ। वो कह रहा है मैं तेरी स्तुति 7 बार करता हूँ। और अगर दानियल की पुस्तक 6 का 10 पढ़े, 6 के 10 में ऐसा लिखा है, तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और उसकी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। यानी कि वो प्रधानमंत्री बन गया था उस राज्य का जहाँ पर इस वक्त वो था। लेकिन दानियल ने प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी उसने अपनी रीति को, उसने परमेश्वर की समीपता को तोड़ा नहीं। वो 3 बार जाता था, प्रार्थना स्तुति करता था, धन्यवाद देता था और उसने दिया। लेकिन अब यीशु मसीह जो हमारा एक एग्जाम्पल है, उन्होंने क्या किया? वो तो स्वयं परमेश्वर थे, देह रूप में हमारे बीच में आए। अगर हम मरकुस 1 का 35, वो तो स्वयं परमेश्वर थे, देह रूप में हमारे बीच में आए। अगर हम मरकुस 1 का 35, मरकुस 1:35 पढ़ें तो इसमें लिखा है, भोर को, बोलिए सुबह, हम में से कितने सुबह उठ के करते हैं? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया
और वहां प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने लगा। कब? भोर को। यानी कि यीशु मसीह की ये आदत थी, बोलिए, प्रार्थना करना, रिलेशनशिप में बातचीत करना एक आदत है। जितना अच्छा हम बात करते हैं, अपने को व्यक्त करते हैं, उतनी अच्छे हमारे रिलेशनशिप या हमारे रिश्ते कायम होते हैं। उसी तरह अगर हम मरकुस 6:46 पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यीशु मसीह रात्रि को, सांझ को प्रार्थना करते थे। और लूक 6:12 पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि वो कभी कभी पूरी रात प्रार्थना करते थे। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए सुबह, दोपहर, शाम आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। तो अब पिता परमेश्वर जो हमारा पिता हो चुका है, उससे इंटरेक्ट करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। बोलिए, मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूं। आर यू रेडी फॉर ट्रेनिंग? मेरा अब एक क्वेश्चन है, क्या आप समझते हैं कि परमेश्वर के साथ हर दिन कैसे समय बिताया जाए? बोलिए, मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूं। देयर आर 4 एलिमेंट्स। हमें पिता से अपना संबंध बनाने के लिए, हमें पिता के साथ समय बिताने के लिए हर दिन 4 चीजों की आवश्यकता है, जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिन्हें हमें अपनी हैबिट में शामिल करना है। ये हमारी हैबिट हो जाना है कि हमें पिता के साथ बैठना ही है। और उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमें जानना है, नंबर 1, कि हम उसकी वर्शिप करें। नंबर 2, उससे प्रार्थना करें। नंबर 3, उसके वचनों को पढ़ें। और नंबर 4 है, जब हमने प्रार्थना कर ली, आराधना कर ली, उसके वचनों को पढ़ लिया, फिर हम उसकी आवाज को सुने, इंतजार करें और देखें कि वो हमसे क्या चाहता है। आज के दिन हम जा रहे हैं, अपने पिता की आवाज सुन के हम जाएं, उसकी शांति को स्थापित करके हम जाएं, और हम जाने कि आज का दिन पूरी तरह से मेरे पिता के वश में है, क्योंकि मैंने उसकी अंतरात्मा में, मैंने उसकी आवाज अपनी अंतरात्मा में महसूस कर ली है। तो इन 4 बातों को जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, तभी हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? आज हम उनमें से पहला पॉइंट जो है वर्शिप, उसके बारे में बात करेंगे। बोलिए, मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ। कई बार लोग सोचते हैं कि वो जब चर्च में गए, वहाँ पे आराधना हो गई, वचन हो गए, प्रार्थना हो गई, लेकिन उन्हें घर में डेली के लिए उन्होंने वचन पढ़ लिए, प्रेयर कर ली, वही बात है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसी बात नहीं है। घर में भी हमको लगातार अपने पिता से समीपता बनाए रखने के लिए उसकी तारीफ करनी है, उसको धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करनी है, ताकि हम अपने आप को व्यक्त कर सकें कि वो हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जिससे हमें आनंद और शांति मिलती है। वो हमारे जीवन में बदलाव ला रहा है, वो हमारे जीवन को संभाले हुए है। तो हमें उसकी आराधना डेली करने की जरूरत है। तो इसको हमें अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी कि हम उठे और हम अपने पिता को धन्यवाद दें। आराधना में आप वर्शिप कर सकते हो, गीत गा सकते हो,
आप उसकी तारीफ कर सकते हो कि पिता तू ही महिमा के योग्य है। धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे जीवन को बदल दिया। धन्यवाद देता हूँ कि जो मुझ में अशांति थी आज तूने मुझे शांति से भर दिया। धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे परिवार को संभाल रखा। आप जब धन्यवाद देना शुरू करते हैं वो पिता की वर्शिप है, उसकी आराधना है। इसलिए अगर हम एफिसियों 5 का 18 और 19 पढ़ें, एफिसियों 5 का 18 और 19, देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, दाख रस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन आता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में क्या वचन कह रहा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। तो रिक्वायरमेंट है, हमारे लिए जरूरी है कि हम दुनिया में मतवाले ना बने, बल्कि परमेश्वर में उसकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं और भजन गाएं, स्तुति गान करें और आत्मिक गीत गाएं। ये आत्मिक गीत क्या है ना? और दूसरा चीज ये भी है कि इसमें जो लिखा है 18 का बी पार्ट में पढ़ रही हूं, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, यानी कि पवित्र आत्मा से हम भरते जाएं और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। यहाँ पर एक बात समझने की है, और वो ये है कि जब हम परमेश्वर की तारीफ करने लगते हैं, स्तुति गाने लगते हैं, तो ये स्तुति और ये गीत और ये भजन, इसके जरिए हम अपने अंदर के भाव को व्यक्त करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को, कि हमें प्रभु में कितना, परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। तो वो जो फीलिंग है, इसीलिए कभी कभी जब हम कुछ भजन संहिता में कुछ भजन पढ़ते हैं जो दाऊद के और अन्य के द्वारा लिखे हुए हैं इस भजन संहिता की पुस्तक में, तो मन एकदम से कनेक्ट हो जाता है और पूरी तरह से आत्मा से भर जाता है। कभी हम कोई गीतों को सुनते हैं, उन गीतों में परमेश्वर के लिए जो स्तुति होती है, उससे हमारे मन क्या होते हैं, पूरी तरह से हमारे आंसू बहने लगते हैं। हम अपनी भावनाओं को परमेश्वर के आगे व्यक्त करने लगते हैं। तो जब हम वर्शिप कर रहे हैं तो हमारी भावनाएं क्या हैं? हम यीशु में आए हैं, हमने नया जीवन पाया है, उसने हमारे शरीर में इतने बदलाव लाए हैं, वो हमें हर पल बचाए रखता है, वो हमें दुष्टों की चालों से बचाता है, वो हमें बीमारियों से बचाता है। ऐसा परमेश्वर जो हमारे परिवार की रक्षा करता है, ऐसा परमेश्वर जो हमारी संतानों की रक्षा करता है, जिसका वायदा है कि वो हमारी 1000 पुश्तों को आशीषित करेगा, उसका वायदा। ऐसे परमेश्वर को हम भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत के जरिए जब उसके सामने आते हैं तो हमारे मन से हमारी जो अंदर की भावनाएं हैं कि अरे परमेश्वर हम क्या थे और आपने मुझे क्या कर दिया, उसके आदर उसको देने लगते हैं। तो ये जो आदर और प्रशंसा जो हम करते हैं, ये भी एक बात का प्रतीक है कि हमारा उसके साथ संबंध है। तभी कई बार आपने देखा होगा
कि हम बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, स्पेशली जो मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो कई बार बच्चे आके एकदम हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं या हग कर लेते हैं और सीने से लग जाते हैं और कहते हैं मैम मैं आपके साथ रहूँगा, या कहते मैं यहीं रहूँगा, आप मुझे स्टिकर दें मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उनके जो ये वो व्यक्त क्या कर रहे हैं? वो व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें हमसे कुछ मिला जिससे वो खुश हो गए। तो उसी तरह हमें पिता से मिलता है। तो जब हम आराधना कर रहे हैं, जब अपने हाथों को उठा रहे हैं, तो हमें पिता से जो सुकून मिला है कि हम पूरी रात सो सके, हमें दुष्ट की चाल से उसने बचा के रखा। तो हमारा मन जो होता है, वो मेरी अंदर की भावनाएं जो होती है, वो उसके आगे क्या होने लगती, प्रकट होने लगती है, हम उन्हें व्यक्त कर देते हैं। तो आराधना हमारे जीवन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा है, और वो लिखा है आत्मिक गीत। जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं और हम अन्य भाषा में बोलने लगते हैं, तो हम अन्य भाषा में भी गाने गा सकते हैं। शखरियांदा रियांदा मारियांदा मखोरो एरियांदा रियांदा मखरबा ओरियांदा मखोरबो शोरियांदा बारियांदा। तो हमने क्या किया, जैसे जैसे हमें अटरेंस आवाज मिली पवित्र आत्मा के द्वारा, अंता मारियांता शोरियांता रियांता रियांता, तो हम आत्मिक गीत जब गा रहे हैं तो क्या हमारे दिल को, हमारे आंतरिक मन को हम मजबूत हो रहे हैं और हम मन से अपने पिता को, अपने प्राण से अपने पिता को हर बात में आदर और सम्मान दे रहे हैं, उन्हें ऊंचा उठा रहे हैं, क्योंकि वही महिमा के योग्य है। पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 14:15। 1 कुरिन्थियों 14:15। 1 Corinthians 14:15। और इसमें ऐसा लिखा हुआ है, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा, शोरियांता मखोरोबो शोरोबो शांतरियांता मामा ओरियांता रे बेशारे बाबा। तो मैंने क्या किया, आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। कोई भी नहीं यीशु जैसा, कोई भी नहीं यीशु जैसा, कोई भी नहीं यीशु जैसा, कोई भी नहीं। शंतारा बरोबा शेराबा रे अंतारी बाबा, शेरा बेरे बारा बरा बारियारा शेरबे। तो हमने क्या किया, आत्मा में भी गाया और बुद्धि से भी गाया। इसका मतलब है ये परमेश्वर को बहुत भाता है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि हम जब वर्शिप करते हैं तो क्या होता है। खोलिए प्रेरित के काम 16:25। प्रेरितों के काम 16:25। 16:25 में लिखा है, इसमें लिखा हुआ है, आधी रात के समय पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। यानी कि जब हम भजन गाते हैं तो हमारे भजन दूसरों को भी सुनाई देते हैं, हम परमेश्वर का कार्य करते हैं। आमीन। और जब हमने प्रेरितों के काम 13:2 पढ़ा तो देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है,
जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यानी कि जब हम उपवास, यानी कि हमने एक सेपरेट समय परमेश्वर के लिए निकाला, और उस सेपरेट समय में, अलग समय में जब मैंने उसको पूरी तरह से अपने आप को दिया, मैंने अपने आप को उपवास में दिया और उसकी आराधना करी, तब वो क्या करता है, तब वो पावर रिलीज करता है, सामर्थ्य देता है, ऐसी सामर्थ्य जो हमें उसकी इच्छा बताने में बताती है, उसकी इच्छा हमें मालूम हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में वर्शिप क्या करती है, लोगों के दिलों को छूती है। जैसे कि पौलुस और सिलास जब आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे, तो कैदियों ने ये नहीं कहा, अरे क्या कर रहे हो, चुप हो जाओ। नहीं, बल्कि उन्होंने क्या करा, वे सब सुन रहे थे। यानी कि परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, उन्हें शांति देने लगता है, और तभी वो क्या करते हैं, सुनने लगते हैं। उनके मन में परमेश्वर की शांति उतरने लगती है। और जब हम उपवास और वर्शिप उपवास के साथ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, परमेश्वर बोला, सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, परमेश्वर उस सिचुएशन में, कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर उस परिस्थिति में आपके जीवन में काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की आराधना करी, उससे अपने संबंध को बढ़ाया, उसके लिए अपना समय दिया। तो हम खाली वचन ना ही पढ़ेंगे, खाली हम प्रार्थना ही ना करेंगे, बल्कि हम आराधना भी करेंगे, ताकि जो उसका 4th पॉइंट है, जो भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट आज के दिन के लिए वर्शिप का ही पॉइंट हमने डिस्कस किया। तो जब हम उसके साथ वर्शिप, उसकी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकते हैं, उसके मन को हम जान सकते हैं। तो मेरे प्रियो, अपने हाथों को ऊपर उठाओ और उसको धन्यवाद दो, क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, धन्यवाद देने जा रहे हैं। अपने हाथ को ऊपर उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना करो। महान परमेश्वर, हम आपके आगे पूरे दीन और नम्र होकर आते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे दिलों को चंगा किया, माफ किया। धन्यवाद देते हैं कि हमारे शरीरों को आपने सकुशल रखा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए खोले। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति इस वक्त हमारे बीच में है। हम अपने को दीन और नम्र करके परमेश्वर, जब आपके सम्मुख प्रार्थना आराधना में आते हैं, तो हम जानते हैं महान परमेश्वर कि आप स्वर्ग से हमारी बात सुन रहे हैं। यीशु मसीह, आराधना हो तेरी। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर। कोई भी नहीं यीशु जैसा, कोई भी नहीं यीशु जैसा, कोई भी नहीं यीशु जैसा, कोई भी नहीं। मैंने ढूंढा उसको यहाँ वहाँ, मैंने खोजा उसको यहाँ वहाँ, मैंने ढूंढा उसको हर जगह, कहीं भी कहीं ना मिला। कोई भी नहीं यीशु जैसा, कोई भी नहीं यीशु जैसा, कोई भी नहीं यीशु जैसा, कोई भी नहीं। यीशु धन्यवाद,
कि आप हमारे जीवनों के स्वामी हैं। धन्यवाद कि आपने हमें नया जीवन दिया है। धन्यवाद महान परमेश्वर कि आपने हमारे हाथों को थाम रखा है। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने इन वचनों के द्वारा लोगों के जीवनों को परमेश्वर छुआ है, कि वो आपके सामने आए परमेश्वर, वो आपको अपना जीवन दे, वो आपकी स्तुति आराधना करे परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद सबको छू लेने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद उनके दिलों को अपनी शांति से भर देने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद देते हैं कि इस संध्या आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद होने पाए परमेश्वर। आपका अनुग्रह हम में से हर एक के साथ लगातार बना रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की।